Brought to you by How's That? First game free, download the app now. Hi folks, you're tuned into Business Today. I'm Sakshi Batra. With me is Vikrant Gupta, Managing Editor, Sports तक। और जैसे पिछली बार हमने आपसे बताया था कि क्रिकेट एक ऐसी फील्ड है जो कि बिल्कुल रिसेशन फ्री हो चुकी है, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में हमने 15-16 करोड़ रुपए की बिड आती हुई देखी थी इंडिविजुअल प्लेयर्स के लिए। लेकिन आज हम कुछ ऐसे चौंकाने वाले नंबर्स आपको बताने वाले हैं जो जिनको सुन के आपके जरूर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये 15-16 करोड़ नहीं, 16,000 करोड़ नहीं, उससे भी ज्यादा बड़े नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि हम बात करेंगे आईपीएल मीडिया राइट्स के बारे में। और हमारे साथ इस खास शो में बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं और क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे के इस खास शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आपके प्रोग्राम पे बुलाया। वैसे तो मैं बिजनेस का ज्यादा नहीं जानता हूँ, पर आपसे कुछ सीख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है सुनील जी, अगर देखा जाए तो क्रिकेट की दुनिया और बिजनेस की दुनिया अब बहुत अलग नहीं रही है। बहुत सारे हमारे सब व्यूअर्स ऐसा जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपयों की बात करते हैं, अरबों रुपयों की बात करते हैं, अब वो क्रिकेट की दुनिया से बहुत दूर नहीं है। ये समय अब बहुत अलग हो चुका है और ये बेहतर आपसे कौन जानता है कि उस जब 1983 के वर्ल्ड कप को आपने जीता था, उस समय से लेकर अब तक क्रिकेट में कितनी ज्यादा ट्रांजिशन आ चुकी है। आप खुद एक ब्रॉडकास्टर है इतने समय से और most sought after commentator for sure for 35 years and all. So definitely it will be a pleasure to understand from you, how do you see the mega IPL rights deal going forward from here, which we are awaiting, Vikrant, and it's going to be a massive one this time. सनी भाई, अगेन मतलब मैं थोड़ा सा, मुझे एतराज है, जैसे आपने कहा कि आप बिजनेस नहीं जानते। मैंने तो सुना है कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जो पहले लेजेंड थे, पहले क्रिकेटर थे, who could understand the business side of it, वो तो आप ही थे। उसमें बिजनेस की बात नहीं थी, उसमें सीधी सी बात थी कि एक जमाने में जब कि प्लेयर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, और अगर आप ये देखते थे कि जो स्टेट एसोसिएशन या क्रिकेट बोर्ड हुआ करती थी वो बहुत सारी प्रॉफिट करती थी और ज्यादातर प्रॉफिट अपने पास रखती थी, प्लेयर्स को ज्यादा नहीं देती थी। तो उसे जानकर हमारे साथ कुछ खिलाड़ी थे, उन्होंने ये सोचा कि हमें भी इसमें से कुछ मिलना चाहिए। हमारी जो मैच फीस थी वो एक जमाने में 500 रुपया हुआ करती थी एक टेस्ट मैच के लिए, और फिर 1,000 रुपया 1,000 रुपीज हो गई थी मैच फीस। पर क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो उससे हमने वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद द बोर्ड एंड द बोर्ड वाज वेरी वेरी अमीनेबल। बोर्ड में भी ऐसे बहुत अच्छे लोग थे कि वो जानते थे कि क्रिकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको भी उनकी फीस भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो दैट वाज अ गुड थिंग। सो आई डोंट थिंक दैट वाज एनी अवेयरनेस ऑफ बिजनेस, बट आई गेस जस्ट अवेयरनेस की ये थोड़ा सा इनइक्वल हो रहा था, तो यही था बस। सनी भाई, मैं थोड़ी देर पहले साक्षी के साथ बैठा हुआ था एंड वही कागज पर नंबर्स लिख रहे थे हम जी। तो अब साक्षी के लिए वो चौंकाने वाले नंबर्स नहीं थे, बिकॉज अगेन बिजनेस टुडे एंकर, इनके लिए वो मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस, मतलब वो इस जेब से निकाले और फेंक दिए। लेकिन मैं क्रिकेट का समझाया, मैंने कहा जब सनी भाई ने क्रिकेट छोड़ी और आपने कमेंट्री स्टार्ट की, वो वक्त तो वो था जब बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था कि भैया आप टेलीकास्ट कर दीजिए। 93 में फिर जब वो TWI का आया, आज पिछली आईपीएल की जब मीडिया राइट्स गई सनी भाई 16,500 करोड़ रुपए में, तो मतलब 2 दिन ऑब्वियसली मुझे भी नींद नहीं आई। आई एम श्योर जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको पता नहीं 5 साल नींद आई कि नहीं आई। अब कह रहे हैं कि ये वाली बिड 4,000 4,500 करोड़ की जा सकती है। 40,000 करोड़, 40,000 45,000, 40,000 करोड़। बिल्कुल, हमने भी ऐसा सुना है कि वहां तक पहुंच सकती है। देखिए, वो लोग भी जानते हैं कि वो कैसे रिकवर करे पैसे। yes, और उसमें क्या है, क्या ये वैल्यूएशन का गेम है कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं। मतलब जो नंबर क्रंचेस है, और हर एक के पास नंबर क्रंचेस होते हैं, और एक नंबर क्रंचर नहीं होता, 2-4 ऐसे नंबर क्रंचर्स होते हैं जिससे वो मतलब ऑप्शंस ढूंढते कि ये करे तो क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा। तो ये सारे नंबर क्रंचर्स जो होते हैं वो नंबर आपको फिर दिखाते हैं और उसके बाद में वो बिडिंग बनती है। तो बिडिंग मतलब ऐसे नहीं कि किसी के मन में आ गया कि चलो आज यार मूड है 40,000 करोड़ बिड करे, वैसा नहीं होता। बड़ी सोच समझ कर, बड़ी प्लानिंग के साथ, जैसे कि अभी भी जो 2 टीमें
आईपीएल में ऐड हो गई है, जो दो टीम आ गई, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, उसके पीछे भी बहुत स्टडी थी, बहुत एनालिसिस थी, बहुत फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल प्लसेस माइनस सब सोचकर इन्होंने जो अमाउंट बिड कर दिए वो उस हिसाब से उन्होंने बिड कर दिया। तो ये राइट्स के लिए भी, ये जो ब्रॉडकास्ट राइट्स होंगे उसके लिए भी वैसा ही होगा। But is it because of the rise in competition now? Is it because of these two teams getting added now? What are the key factors because of which you see the rise from 16,500 crores last time to maybe a 2 times or a 3 times now figure that we are talking about? Well, first and foremost, you're going to get more matches to cover. Yeah. Earlier on, I think with 10 teams, you had only say X number of matches. Now with 2 more teams coming in, so you're going to get that many more matches. So that many more matches mean that much more advertising revenue, depending on how you sell, etc. So that that will be taken into account when the BCCI is also expecting what should we get. So I think those are all the factors that will be taken into account. There is also a possibility at the moment. हम लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 10 टीम जो है वो पूरी होम एंड अवे मैचेस नहीं खेल रहे इस साल, पूरे होम एंड अवे मैचेस नहीं हो रहे। हाँ, पर शायद 2 साल के बाद में या अगले साल जब न्यू ब्रॉडकास्ट राइट्स होंगे तो होम एंड अवे होंगी। मतलब आज हर एक टीम 14 मैचेस खेलती है, 14 के बदले वो शायद 18 मैचेस होंगे, 18 मैचेस होंगे। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस है that will all come into play when the rights are finally taken. actually आपको एक छोटा सा बताऊं, आप आज 40,000 50,000 करोड़ देख रही हैं या सुन रही हैं, और उसका बेसिस आपका 60,500 करोड़ के 5 साल की पिछली। मैं आपको आईपीएल का थोड़ा बताऊं, 2008 में जब ये लॉन्च हुआ था तो जो फर्स्ट उन्होंने 10 इयर्स के राइट्स दिए थे वो टोटल पता कितने के थे? 90 करोड़ रुपीस। Okay, and that's something that I think now each team 9 करोड़ रुपए एक साल के मीडिया राइट्स थे। And that now I think in the IPL auction we talked about one company and one franchise had for players now, right? No. मीडिया राइट्स 90 करोड़ के थे for 10 years, जो आज 45,000 करोड़। फिर क्या हुआ? झगड़ा हो गया अगले साल 2009 में, बीसीसीआई ने कहा नहीं, and then they went to court। अब उसके बाद क्या हुआ? For the remaining 9 years सारा झगड़ा हुआ और कोर्ट ने क्या किया और फिर उन्होंने नई बिड डाली। For the remaining 9 years, I think वो 900 करोड़ हो गया था। मतलब फर्स्ट टाइम जब 2008 में it was about 9 करोड़ a year, फिर अगले साल झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा चलो दोबारा रीवर्क करते हैं, so it became I think 100 करोड़ a year। ये जो पिछली आई थी 16,500 करोड़, that works out to 3,350 करोड़ a year। और अगर अभी हम 45,000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो आप 9,000 करोड़, यानी कि 2008 में 9 करोड़ और 2022 में 9,000 करोड़। अब बताइए, आप बिजनेस में आप मुझे बताइए कहां पर इतना पैसा ग्रो किया है? पेड़ पे लग सकता है या फिर क्रिकेट में लग सकता है? Absolutely. So why is that? Help us explain that, Mr. Gavaskar, if you can, that why has the money grown the way it has in IPL? Is it about brand IPL? How has it grown vis-a-vis, say, nation cricket? And help us understand some of those insights, please. I think it is basically the kind of competition that is there, the kind of the attraction of the IPL itself. The cricket that you get to see is firstly top class cricket, absolutely world class cricket. That's what everybody agrees that this is the best league in the world. The other thing is that cricket is unique amongst all other sports. कि क्रिकेट में हर एक ओवर के बाद में थोड़ी सी गैप होती है, दूसरी ओवर शुरू होने के पहले। तो इन दैट टाइम 1 मिनट का टाइम हो, 40 सेकंड का टाइम हो, उसमें आप एड्स डाल सकते हैं, आप रिकवरी कर सकते हैं, जो भी है। फुटबॉल में वैसा नहीं होता, और किसी स्पोर्ट में मुझे नहीं पता कि होता। जब विकेट गिरती है तो आपको 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट्स टू फिट इन एनी कमर्शियल्स। आपकी इनिंग्स जब चेंज होती है तो उसमें आपको 8-9 मिनट के कमर्शियल्स आप डाल सकते हैं। आईपीएल में 20 मिनट्स की गैप होती है बिटवीन फर्स्ट टीम एंड द सेकंड टीम बैटिंग। तो 20 मिनट्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपना प्रीव्यू शो, रिव्यू शो, सब कुछ वहां पे डालकर you can give the brand पूरा value, and that's what the brands also realize. Also because of the eyeballs, there are so many people. Cricket is fortunate that it is followed by so many millions in this country. और
जब eyeballs होते हैं तो eyeballs की वजह से then the brands also know कि this is I am getting value for my money. तो आपको मैं एक और बात बताता हूँ. मैं I'll go back to my initial days of commentary. मैंने शुरुआत की थी, if you don't mind, little digression. Absolutely not. When I first started commentary, I did commentary for BBC. So BBC did not have any commercials. BBC, as you know, is state funded. It's on license fees and all that in UK. So there were no commercials at all. So you just spoke whatever. Then a year later, I went to Channel 9 for the Australia commentary, India in Australia commentary, and 92. And that is when being brought up on BBC, where you only spoke if you could add something to the picture. If you have seen the ball being hit there, you don't have to say ball is hit there. So you didn't speak. At the end of the first session, the producer pulled me aside. He said, "This is a commercial channel and you have to be seen speaking. You have to make a noise." And I said, "Okay." And he gave me an explanation. Just remember, the lady of the house, she's walking from her bedroom to the kitchen to make herself a cup of tea. And the husband and the boys are watching cricket on television. Yes. There is no hangama. Oh, what a good shot. Oh, what a wicket. Agar hangama nahi ho, so she will go from the bedroom to the kitchen, make a cup of tea and walk back. But if there is hangama, oh, what happened? She will stop. What is happening here? Why are the boys and my husband excited? Yes. And with a bit of luck, that is the last ball of the over, after which the commercial comes on. And who makes the commercial decisions in the house? Which toothpaste to buy, which cereal to buy? The lady of the house. So you are screaming and shouting for that lady who might be not actually interested. फर्क इतना है कि आईपीएल ने ये जो बना दिया है, एक माहौल बना दिया है कि ladies don't have to be encouraged. Ladies themselves sit. Grandmothers sit. Ladies sit. The decision makers of the house sit. And so for them, those brands are appealing, not so much to the guy in the to the lady who makes the call. That is why IPL is such an attractive proposition. सर मेरी एक शिकायत है आपसे, मैं with your permission साक्षी, Not at all, please. आपने ये इतने साल से मुझे ये किस्सा नहीं सुनाया. साक्षी आई हैं and उसी वक्त आपने एक किस्सा सुनाया. But I think I can relate to it better. That's right. Yes, no, you asked me cricket questions. She's asked me a business question. That's why. Yes, absolutely. So she's done her homework well. And सनी भाई आपने भी मतलब ठीक है. But I think ये एक नई dimension आई है. IPL आपको एक moving audience भी देता है ना, जैसे साक्षी हैं. Yeah. जैसे आपने अब साक्षी was telling me कि भाई IPL में इनके शाम को क्या होता है, ऑफिस से रैप अप किया और ये प्लान कर लेती हैं घर पे, कभी ये बाहर जा रही हैं, कभी घर पे पार्टी कर रही हैं. But the TV is on. But nation versus nation, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखेंगे, वर्ल्ड कप देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे. So that is true. That is true. And also, I think today with the mobile phone, it's not that you have to be in front of a television. With a mobile phone today, you can see. So therefore, to the brands, it makes a lot of sense. You make a very important point, sir, and I was coming to it. I wanted to understand from you, will these IPL media rights be convergent of both TV and digital rights? Should it be different? Should it be given out to different players or not? Why and why not? How do you explain this? Well, I don't know what the BCCI is thinking on this. The last time around, I think it was given for a consolidated bid. And that's how, Star India got it. If it had been given only for TV, then I think somebody else would have got it, because Sony had bid higher than that, higher than Star. So whether the BCCI is going to go the same way या कुछ अलग करने वाली है इस बार, हमें पता नहीं है. हमें जब टेंडर बाहर आएगा तो ही पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है. बट ऑब्वियसली किसी की भी सोच होगी, क्योंकि ये 5 साल के लिए हम ये कर रहे हैं, किसी की भी ये सोच होगी कि हम मैक्सिमाइज करें ना हमारा जो रेवेन्यू है. तो जिस तरह से मैक्सिमाइज होगा वही रास्ता बीसीसीआई भी ले लेगी. थोड़ा सी मैं खबर दे दूं आपको साक्षी. बेसिकली व्हाट हैपन इज, ये साल एक ब्रॉडकास्टर के पास है, ये दिस इज पार्ट ऑफ द 5-year साइकिल. मे बी नेक्स्ट वीक आपको जो टेंडर्स हैं दे विल बी आउट, और कई मेजर बिडर्स हैं जो प्रोस्पेक्टिव. ऑब्वियसली स्टार स्पोर्ट्स जिनके पास अभी है वो होंगे,
सोनी और जी मिल गए हैं, वो खबर मैंने आपके बिजनेस टुडे पे देखी थी. दे विल आल्सो बी अ कंटेंडर. But any new players coming in? Amazon Prime might come in. Okay. वो ऑलरेडी क्रिकेट के पीछे वो भी आ रहे हैं. और एक और बड़ा प्लेयर आ रहा है, वो है Viacom 18. वो एक अपना स्पोर्ट्स चैनल लेकर आ रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं. सो बेसिकली मुझे लगता है इन चारों के बीच ही दौड़ होगी. बट अगेन द टाइमलाइन इज कि मे बी नेक्स्ट वीक टेंडर्स आएंगे. शायद बिड प्राइस ही 30,000 करोड़ की हो, मतलब ऑलमोस्ट डबल ऑफ जिसमें पिछली बार गए हैं. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि 40,000 करोड़, मे बी 50,000 करोड़, विच इज रफली अबाउट $6 billion. बट सनी भाई, थोड़े से नंबर्स क्रंचिंग मैंने और साक्षी ने किए. इस वक्त जो होम मैच, जो इंडिया का मैच होता है, इंडियन क्रिकेट का मैच है, वो है कोई 43 करोड़ रुपीस अ गेम. नेशन वर्सेस नेशन, 43 करोड़ रुपीस अ गेम. एज ऑफ नाउ जो आईपीएल के एग्जिस्टिंग मीडिया राइट्स हैं, वो है 55.5 करोड़ रुपीस अ गेम. बट अगर नए आप 40 to 45,000 देख रहे हैं, वो शायद 130-140 करोड़ रुपए का एक मैच हो. 130 to 140 crore rupees a match. And this is for 4 hours, like one match. That okay. अब मुझे बताइए पैसा रिकवर हो सकता है? क्योंकि अगेन जब आप, जैसे सनी मैंने कहा ना, एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, आपका एक मॉडल होता है. सो मॉडल आप ऐसे ऐसे चलते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर ये होगा. अब 2 साल तो इकोनॉमी पीछे चली, अब एक ये नया वॉर आ गया. आप मुझे बताइए कि बिकॉज आप रोज बिजनेस की शोज करती हैं, क्या कंज्यूमर है इस वक्त मार्केट में? अगर आप मीडिया राइट्स लेंगे, अब एडवर्टाइजर के पास जाएंगे. आज की तारीख में शायद आईपीएल का एक स्पॉट इज अबाउट 7 से 8 करोड़ रुपए, 7 से 8 लाख रुपए फॉर 10 सेकेंड स्पॉट. जब आप महंगा करेंगे तो ये 20 लाख रुपए का स्पॉट खरीदने वाला कोई एडवर्टाइजर तैयार होगा? क्या एडवर्टाइजर के पास कंज्यूमर्स हैं मार्केट में? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ. No, absolutely, you're right. Because अभी तक जो बातचीत हो रही है, Mr. Gavaskar, even I'd like to share with you that before the union budget also, the biggest concern among economists on our channel was that consumption is fading, that demand is not there at this point in time. Even if we are seeing the economy recover from the effects of the pandemic, it's the lower rung, it's a K-shaped recovery. So the richer are getting richer, the poorer are getting poorer, and there is no demand in the lower rung for the smallest of the smallest things. And now we heard Amul raising its prices by 2 rupees a liter. You have the biscuit prices, even Parle G raising its prices, the 5 rupees. Petrol prices बढ़ेंगी. Petrol prices, of course, with the crude oil prices hitting over $110 a barrel. So that will be definitely a big shocker for us. 7th or 10th of March, that's the date that we are looking at for the petrol and diesel prices as well. So consumption is a major problem right there. So how do you explain, help us understand, for the advertisers who are going to be shelling out this much as well, will it make sense for them at this point in time when we have another war, when we are still not sure of whether the economy will recover and the consumption will rebound or not? It's a tough call. It's a very tough call. I think the brands will sit with the advertisers and will want to know what they will be able to get back, how they can recover the cost. A lot of times, I think brands are saying, look, even if I lose a little bit, as long as I create an awareness in the minds of the people, then I have won my battle. So I think those are the factors. Vanish from the minds of people. That's the important. So I think that is what they will be looking at. How they'll be able to do that could be that they might not just say, look, I'm going to advertise in IPL. They might have some side programs going on, programs on the side, which will just to increase the brand value, to increase the brand awareness. I think that is something that they will do. But it is going to be a tightrope walk. It is going to be a tightrope walk, particularly once the rights are done. See, as far as the rights are concerned, the BCCI and the ICC have always been very fortunate. They've been always fortunate कि हर time जब rights आने हैं तो उस वक्त 2 या 3 competitors होते हैं, bidders होते हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बंदा है कि he will be the one who will say कि he will then dictate कि नहीं, I want it only for so much, not for so much. ऐसा कभी नहीं हुआ. आप देखें कि जब 96, 97 में जब पहली बार वो राइट्स की बात आ गई थी, तो उस वक्त 2 टेलीविजन चैनल्स बिड कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ. उसके बाद में जब टाइटल राइट्स वगैरह होते थे तो 2 मेजर कोला
were bidding for the title rights, etc. ये हमेशा होता रहा है. अब पिछले कुछ सालों में there have been TV channels who have been fighting for the rights. There's more than one TV. आप कह रहे हैं कि you've got people like Amazon and all coming in, the digital players coming in. Exactly. So इसका मतलब है कि जो rights जाएंगे वो, you're right, it could go for something 50,000 crores. I won't be surprised if that happens. How they are going to recover, that I don't know. That is something for them to decide. थोड़े से और numbers crunching साक्षी और मैंने किए सनी भाई, assuming कि ये $6 billion about 45,000 crore में जाता है, so 5 साल का मतलब है $1.2 billion a year over a period of 2 महीने. अब ये नहीं है कि ये दुनिया की सबसे महंगी लीग है, EPL, Premier League Football. Yes. उसमें जो राइट्स हैं वो $3.5 billion a year. Okay. ऑलमोस्ट 3 गुना अगर हम 45,000 करोड़ देख रहे हैं. NFL, अब NFL के नंबर्स देखिए आप, यूएस में इनकी पर ईयर है $4.4 billion, ऑलमोस्ट 4 times द IPL जो हम सोच रहे हैं. NBA is $2.4 billion a year. मुझे समझ नहीं आता सनी भाई, लोग कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है. IPL has a long way to go, Sunny sir. It has a long way to go. But there are so many innovations coming in the IPL. For example, I think Vikrant talked about the fact that the first year the IPL was sold for say X amount, and then there was a bit of a gap for a year, and then another thing happened. At which point, to give to compensate for the increase in the price, the strategic timeout was brought in. पहले साल में strategic timeout नहीं था. So for the second year, the strategic timeout was brought in, which was actually 10 minutes, which was a little too long, because 20 over की game में अगर आप 10 मिनट का एक timeout ले आएंगे, so then the flow of the game gets interrupted. तो उसके बाद में 5 मिनट का strategic timeout ले आए. So that is how the advertiser will want to get something back for the like he will want the big bang for his buck. Right, absolutely. Now, before we let you go, we are running out of time on this session, but, I'd come back on your first answer when you said something and Vikrant countered you. I want to counter you again on that point when you said that, I am not... I dare not counter Mr. Gavaskar. So I'm going to ask you something, sir. You have been one of the first people to actually enter the world of NFT as well, which most of us are still willing to, just trying to understand what this big game NFT is all about. So help our viewers understand, how did you get into the world of NFTs? What kind of potential do you see here for sports as an industry, for cricketers, and for all of us, and perhaps the investors also who may be watching you and today and maybe wanting to invest in NFTs? Well, I think what happened is that there has just been a little bit of a sort of a speed bump at the moment, with there being an uncertainty about what the cryptocurrency is going to be looked at. We've heard in the budget that the cryptocurrency, there will be a tax of X%. So we've heard that. So there's a little more clarity. So now that there is a lot more clarity regarding the cryptocurrency, I think with the NFT, and which is the reason the NFTs of mine, which were launched in the month of November, had taken a back seat. But the NFT situation just happened कि मैं इंग्लैंड में था, एक बंदे ने मुझे पूछा कि आपको NFT में इंटरेस्ट है क्या, तो मैंने उसके पहले मैंने पढ़ा था NFTs क्या है, क्या हो रहा है. वो जैक डॉर्सी की जो पहली ट्वीट थी, वो इतने कुछ 55 मिलियन में चले गए, $55 मिलियन में एक ट्वीट की NFT चली गई $55 मिलियन में. तो मैंने सोचा ये क्या चीज है, तो फिर मुझे थोड़ा पता चला कि ये NFT क्या होती है, नॉन फंजिबल टोकन NFT ये जो है. तो उससे थोड़ा सीखकर मैंने मतलब आई हैव जस्ट डिप्ड माय फुट इन द वाटर. मुझे और आगे जाकर पता नहीं कि क्या होना. आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड that there is an avenue for all sports persons कि रिटायर होने के बाद NFT के जरिए they will be able to have an extra income even after retiring. And maybe if I am the first one to do it, so be it. After all, I have been the opening batsman. Absolutely. नहीं, बट इसमें सनी भाई आपको मैं थोड़े और नंबर्स क्रंचिंग करता हूँ. इस शो में आई थिंक साक्षी हम
सनी भाई से इजाजत ले लेते हैं, बट एक और स्पेशल आपके साथ इन्हीं NFTs पर और कुछ ऐसे नंबर्स मैं आपको बताऊंगा सनी भाई, आप कहेंगे कि वक्त पर आपने you've tested the waters. You will then have to ride the tide rather than being swept away by that. Absolutely. Okay. I look forward to that. Absolutely. So do stay on for that show as well. But we'll thank all our audiences for being with us during this live session. And thank you so much, Mr. Gavaskar, for sharing these wonderful insights that you have on IPL media rights and on NFT as well. We'll keep on getting you on our Business Today channel as well, so that we can see the other side of your cricketing world as well, because I'm sure there are many business people. And please do have your tea as well. I'm so sorry I didn't ask you. And thank you so much for sharing your evening tea with us. Thank you so much, and hope you have a good time. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much, sir. Yeah.